एक बार फिर स्वागत है आपका अजरा खान हिंदी एकेडमी में। आज का मेरा टॉपिक है निबंध। मैं आज आपको निबंध के बारे में बताना जा रही हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक है और अगर आपको इसके बारे में फुल जानकारी चाहिए तो आपको ये मेरा चैनल पूरा देखना पड़ेगा आपको निबंध के बारे में। ठीक है, अभी मैं आपको निबंध का अर्थ बताती हूँ। सबसे पहले निबंध का मतलब होता है सम्यक रूप से बंधा हुआ या कसा हुआ, है ना। मैं लिख के देती हूँ यहाँ पर। निबंध का अर्थ बंधा हुआ या कसा हुआ। या कसा हुआ। अभी निबंध में भी निबंध का गठन होता है ना, उसके भी 3 पॉइंट होते हैं, है ना। पहला होता है उसमें निबंध का गठन लिखेंगे पहले। निबंध का गठन। हर निबंध को लिखते समय ये 3 पॉइंट को लिखना पड़ता है। पहला है उसमें प्रस्तावना। हाँ, अभी प्रस्तावना के बारे में जान लें आप लोग। प्रस्तावना कैसी होनी चाहिए? आकर्षण, ठीक है, स्पष्ट और सार्वगर्भित प्रस्तावना होनी चाहिए और प्रभावपूर्ण भी होनी चाहिए, ताकि एक टीचर जब निबंध चेक करे तो सबसे पहले प्रस्तावना पढ़ते हैं। तो जब वो प्रस्तावना पढ़े ना तो उसमें इतना आकर्षण होना चाहिए कि वो उसके प्रति आकर्षित हो जाए। अभी दूसरा देखते हैं विषय। विषय क्या है? क्रमिक इकाइयों में विषय विचारों की क्रमिक इकाइयों में विचारों की क्रमिक इकाइयों में विभाजित होना चाहिए। तात्पर्य यह है इकाइयों में विचार में विभाजित होना चाहिए। विभाजित होना चाहिए। विचार से तात्पर्य यह है कि आपके विचार जो हैं वो स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी मतलब अपने मन से लिखते जा रहे हैं। हाँ, तो विचार कैसे होना चाहिए? क्रमिक इकाइयों में विभाजित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। विचारों में आप क्या लिख सकते हैं? और अपने विचारों में क्या लिख सकते हैं? आप छोटे थॉट डाल सकते हैं आप, है ना। जैसे हमारा देश भारत निबंध लिखना है आपको, तो आप उसमें क्या डाल सकते हो? आप उसमें डाल सकते हो सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये डाल सकते हैं। ठीक है। अब एक बात और याद रखो, जो विचार में क्या है, अनुच्छेद में लिखना चाहिए। विषय जो है ना उसमें क्या लिखना चाहिए? निबंध हमेशा अनुच्छेद में लिखना चाहिए। निबंध अनुच्छेद में लिखना चाहिए। और अनुच्छेद कैसे होना चाहिए? छोटे होना चाहिए। हाँ, लंबे नहीं होना चाहिए। लंबे होने से उसमें नीरसता आ जाती है ना। कि टीचर पढ़ रहा है, ज्यादा अनुच्छेद लंबे लंबे रहते हैं तो नीरसता आ जाती है। तो निबंध हमेशा अनुच्छेद में लिखना चाहिए, लंबे नहीं होना चाहिए। अब तीसरा है उपसंहार। ठीक है, उपसंहार। उपसंहार या तो विषय का सार भी हो सकता है, ठीक है, सार भी हो सकता है, या हम निबंध को अंतिम रूप से पहुंचाने के लिए भी हम सार का प्रयोग करते हैं। जो हमको अंतिम रूप से निबंध को पहुंचाना है तो हम उपसंहार में लिख सकते हैं। ठीक है। और उपसंहार कैसा होना चाहिए? पाठक के मन में अपनी छाप छोड़ दे, ऐसा उपसंहार अपने को लिखना है। सार भी हो सकता है और अंतिम निबंध का समापन भी कर सकते हैं इसमें हम। ठीक है, समापन कर सकते हैं। अभी प्रस्तावना हो गया, विषय में आपको मालूम है निबंध में अनुच्छेद में होना चाहिए। ठीक है, फिर उपसंहार हो गया। ठीक है। अभी मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ कि जैसे निबंध आया अपने को, हमारा देश भारत। हाँ, हमारा देश भारत। अब सीधे सीधे लिखते चले गए भाई कहानी के जैसे? नहीं,
आपको थोड़ा सा अपने विचार इन्वर्टेड कॉमा में, जैसे मैंने आपको बीच में बताया था, आप इसमें क्या लिख सकते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता पाना। ठीक है, एक विचार ये हो गया। अभी एक विचार हो रहे, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से, कुछ बात है हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये हमारे देश भारत के लिए ये विचार बहुत अच्छा है, तो ये भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, अभी एक गाना आपने सुना होगा, ये देश है वीर जवानों का, इस देश का यारो क्या कहना। तो ये भी आप डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक टीचर जब निबंध को चेक कर रहा रहता है और वो जब अंडरलाइन करना उसके नीचे, हमेशा पेंसिल से अंडरलाइन कर देना ये थॉट लिख के, और इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, हमेशा उसको हाईलाइट करना। तो इतना पढ़ने की अपेक्षा एक टीचर यदि ये विचार पढ़ लेता है ना, तो उससे क्या होता है, उसके वो बहुत खुश हो जाता है और उसको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो हमेशा याद रखना, निबंध के बीच में जब हम विषय में अपने विचार लिखते हैं तो उसमें बीच बीच में हम ये विचार भी लिख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में। तो अब आपको निबंध के बारे में मैंने इतनी अच्छी जानकारी दी है, मुझे लगता है कि आपको पसंद भी आएगी और आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होने वाला है। अब आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। धन्यवाद, बाय, टेक केयर।